कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। तो गरीबदास साहिब जी भगवान की महिमा को अपने शब्दों में बता रहे हैं, परमात्मा से प्राप्त होकर के उस ज्ञान को क्या बता रहे हैं कि यदि तुम अपनी डहर में बोओगे तो डहर में बीज बोया जा, 1 एकड़ में 50-60 मन गेहूं हो जाते हैं, और थलियां पे बोए तो 2 मन के भी मुश्किल से नहीं होंगे 1 एकड़ में, 2 मन डाई में। तो कहने का भाव ये है परमात्मा का कि जिन देवी देवताओं को ब्रह्म और ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य तुम पूजाएं करते हो, ये तो समझो थलियों पर खेती बो रहे हो तुम, और परम अक्षर ब्रह्म की पूजा, पूर्ण परमात्मा कंप्लीट गॉड की पूजा करने से समझो तुमने अपनी डैर में बो दिया बीज, आप बहुत शीघ्र धनी हो जाओगे। ऊंची थलियां खेती वो ये भूल रहे नज डरे नु, श्वेत छतर सिर मुकुट बिराज देखत ना उस चेहरे नु, ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहर नु। अपनात्मा इस काल के लोक में सुख नाम की चीज नहीं, और किसी को आप एक दूसरे से मिलते हो और क्या हाल है, ठीक ठाक मौज हो रही है। अब कोई कोर्ट के अंदर कचहरियों में एक रिलेटिव आपस में मिल जाते हैं, तो कोर्ट में कौन जाते हैं? दोनों दुखी। और कोर्ट में कोई रिश्तेदारी में थोड़ा जा है, वो तो महादुखी जाएंगे और वहां फिर आपस में हैंडशेक करेंगे, और क्या हाल है, अब ठीक है, और ठीक है, मौज हो रही है। कोर्ट में मौज का कौन सा मेल? हमारी आदत हो रही है बस मौज कहने की, और मौज तो सपने में भी कोई नहीं। यहाँ पर कोर्ट में तो घी बंधी रहे हमारे आदमी की, पता नहीं क्या होगा, है कोई गवाह ना आ जा, कदे ऐसे ना हो जा, तो इस तरह की कहते हैं वहां भी नौका मौज हो रही है। हॉस्पिटल में मेडिकल में कोई मिलते हैं आपस में, मेडिकल में कौन जागा, दोनों दुखी, और वहां भी और ठीक हो, अक्सर तो मलन हो रहा है बहुत तकलीफ से, और ठीक है का, और ठीक है, और टट्टू ठीक है, जो एक का लड़का रो मरण हो रहा है, और ठीक है का, और ठीक है, और के ठीक रह गया यहाँ पर। तो यहाँ बताते हैं जैसे हम परमात्मा ने कहा ना कि कबीर ये माया अटपटी सब गट आनड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। अब जैसे किसी ने शराब पी रखी हो, और पी कर शराब दोपहर के समय जून के महीने में, जेठ के महीने में, ये हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश का स्थान हो, ये क्षेत्र में, और यहाँ पी कर पड़ा दोपहर में कहीं धूप में, पसीने आ रहे, बुरा हाल, और उसको कोई ये कह देना कि भाई उठ, आप यहाँ से उठो, चलो आपको वृक्ष की छाया में लिटा देता हूँ, वो क्या कहता है, छोड़ दे, मौज हो रही है, मौज हो रही, पसीना पसीना हो रहा है, बिरान मट्टी हो रही है, मौज हो रही। तो आज हम इस झूठे सुख को
इस काल के लोक में जो सुख है, चाहे प्रधानमंत्री बना हुआ है, उसको इतनी भांग का नशा है, वो इस दुख को भी सुख मान बैठे हैं। ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीब दासिए वक्त जात है, रोगे इस पैरे नू, गरीब दासिए वक्त जात है, रोगे इस पैरे नू। अब गरीबदास जी कह रहे हैं, परमात्मा से ज्ञान प्राप्त होने के बाद, तत्व ज्ञान समझने के उपरांत, कि इस मानव शरीर के जीवन के समय को, पहरे को, इस समय को तुम ऊपर न मुंह करके रोया करोगे, भक्ति ठीक ना बनी तो कुत्ते बनकर। गरीबदास ये वक्त जाते हैं, रोगे इस पैरे नो। अब परमात्मा की महिमा को कैसे बताते हैं? जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आवे, गरीबदास कर बंदगी ही बहुर न ऐसा दावे। मनुष्य जीवन होए होए, पुण्यात्माओं धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, ये मनुष्य, ये समय, ये पीक टाइम, अब ये भक्ति का काल शुरू हो गया, भक्ति युग शुरू हो गया। और इस भक्ति के युग में आपका मनुष्य जन्म, मानव जन्म, स्त्री या पुरुष का, ये ना जाने कई हजार युगों के बाद ये संयोग जुड़ा करते हैं, और इसमें भी चूक गए तो फिर कहते हैं गरीबदास ये वक्त जाते रोग इस पैरे नो। अब गरीबदास कर बंदगी बहुर नहीं ऐसा दाव, ये एक दाव लगा है, यानी कुछ समय का अवसमय, कुछ समय है ये आपके लिए, आपके पास है। सतयुग त्रेता द्वापर बीत गए, इस ज्ञान की किसी का छींट भी नहीं थी। और जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले और उनको दर्शन करवाए, सतलोक सचखंड उस सनातन परम धाम में ले जा करके उनको गवाह बनाया अपना, उनकी फिर हमने मानी नहीं। उन महापुरुषों को भी हमने रिजेक्ट कर दिया कि ये झूठ बोलते हैं, इनको भगवान नहीं मिले, जिस कारण से हम काल के जाल में रह गए। अब परमात्मा ने आज दया बख्शी है हमारे ऊपर, क्योंकि हम शिक्षित हो गए, और शिक्षा का हमें एकमात्र लाभ है कि हम अपने सदग्रंथों को स्वयं देख लेते हैं, और अब हमें दृढ़ विश्वास होता जा रहा है कि हमने अब जो मार्ग मिला है भक्ति का वो सही मिला है। अब गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा में जन्मे। जाट परिवार में, किसान परिवार में उनका जन्म था, धनखड़ गोत्र। जब वो 10 वर्ष के हो गए, उनके परिवार के, यानी वो उनके माता पिता बहुत पशु रखा करते थे, और 1400 एकड़ जमीन थी, बहुत बड़े रईस आदमी थे। स्वयं 10 वर्ष के थे, पाली गए हुए थे गवाले, और वहां पर और भी उनके सहयोगी गवाले यानी पाली थे, कुछ नौकर पाली भी थे। तो वहां परमात्मा कबीर देव जी सतलोक से चलकर आए थे। सन 1518 में सह शरीर चले गए थे परमेश्वर मगर कस्बे थे, जो गोरखपुर एक शहर है जहां गीता प्रेस गोरखपुर से प्रसिद्ध है, उससे 25 किलोमीटर की दूरी पर एक मगर कस्बा है। पहले वो बस्ती जिला था, अब वो कबीर नगर जिला उसका नाम रख दिया है। उस कबीर जिला क्षेत्र में एक मगर नाम का स्थान है, जहां पर बिजली खां पठान उस समय नवाब था। काशी शहर का, बनारस का राजा था वीरदेव सिंह बघेल। दोनों कबीर जी के शिष्य हो गए थे, उनकी महिमा और उनके गुणों से परिचित होकर। उन दोनों के सामने और हजारों और उपस्थित लोगों के सामने, व्यक्तियों के सामने परमात्मा
सहशरीर चले गए थे ऊपर आकाश में। उनके पास बाद उनके शरीर नहीं मिला था, शरीर के स्थान पर सुगंधित फूल मिले थे, आधे आधे लेकर के, एक सदर हिंदुओं ने, एक मुसलमानों ने, आधे फूल मुसलमानों ने, आधे हिंदुओं ने। तो वहाँ अलग अलग यादगार बना रखी है। ये प्रमाणित करने के लिए यहाँ ऐसी घटना घटी थी। तो सन 1518 में वहां से जाने के उपरांत सन 1727 में सतलोक से चलकर सहशरीर एक महात्मा, जिंदा महात्मा के रूप में गरीबदास जी को वहां मिले। फिर उनको सतलोक लेकर गए उनकी आत्मा को। उसके बाद गरीबदास जी को मृत जानकर 10 वर्ष के बालक को उनको फूकना यानी अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर दी थी, चिता पे लटा दिया था। उनकी आत्मा को वापस छोड़ा। पूरे आंखों देखकर पूरे ब्रह्मांड की रचना को ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी के लोक देखे, दुर्गा का लोक देखा, धर्मराय का लोक देखा, ब्रह्म लोक देखा, काल को देखा जिस ब्रह्म को निराकार बताते थे, और फिर सचखंड में उस परम अक्षर ब्रह्म को देखा। कबीर जी के दोनों रूप देखे। फिर वापस आकर के उन्होंने परमात्मा से प्राप्त उस ज्ञान को किस प्रकार बताया। मत दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी है बालम याणे नू। गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू, गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नु। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, अब क्या करे बरसाने नु। मत दे दी है बालम याणे नु, मत दे दी है बालम याणे नु, मत दे दी। मत दे दी है बालम याणे नू, मत दे दिए बालम याणे नू, मत दे दी। गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू, गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, अब के करे बरसाने नू। मत दे दी है बालम याणे नू, मत दे दिए बालम याणे नू, मत दे दी। जब फुरमान धनी का आवे, कौन राखे घर जाने नू। जब फुरमान धनी का आवे, को राखे घर जाने नू। जा सतगुरु का शरणा लीजे, जो मेटे जम तलवाणे नू। जा सतगुरु का शरणा लीजे, जो मेटे जम तलवाणे नू। मत दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिरदा दाणे दाणे नू। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिरदा दाणे दाणे नू। सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आए हरि आणे नू। सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आए हरि आणे नू। मत दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी बालम याणे नू। जम किंकर का राज कठिन है, नहीं छोड़े राजा राणे नू। जम किंकर का राज कठिन है, नहीं छोड़े राजा राणे नू। या दुनिया दा
जीवन झूठा तुम भूल गए मर जाने नू। या दुनिया दा जीवन झूठा तुम भूल गए मर जाने नू। मत दे दिए बालम याने नू, मत दे दिए बालम याने नू। मत दे दिए बालम याने नू, मत दे दिए बालम याने नू। शील संतोष विवेक विचारो दूर करो जुल्माने नू। शील संतोष विवेक विचारो दूर करो जुल्माने नू। ज्ञान दारास ध्यान दी तुरिया कोई जाने पाण रिसाणे नू। तो दे दिए बालम याने नू, मत दे दिए बालम याने नू। महल कपट सतगुरु ने खोले अमी महारस खाने नू। महल कपट सतगुरु ने खोले अमी महारस खाने नू। गरीब दास सुन भंवर उड़ावे गगन मंडल रम जाने नू। मत दे दिए बालम याने नू, मत दे दिए बालम याने नू। अब इसमें कितनी गहरी ज्ञान दिया है परमात्मा के बारे में। अब क्या बताते हैं कि गीता और भागवत पढ़े न बुद्ध शब्द ठिकाने नू। अब इनके देखियो, आप समझदार हो गए हो, इस ज्ञान से परिचित हो गए हो पुण्यात्माओं। और आप जी ये आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा का एक विषय चल रहा है इस साधना चैनल पर, ये भी आप देखते सुनते हो। अब श्री कृष्ण जी की पुजारी पूजा करते हैं जो संत, और संतों से फिर श्रद्धालु ग्रहण करते हैं ज्ञान को। अब उन आचार्यों को कहते हैं ये गीता जी के मर्मज्ञ गाता हैं। और नाम क्या देते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राधे श्याम राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे। या ओम नमः शिवाय, ओम भागवते वासुदेव नमः। अब गीता जी में कहीं नहीं लिखा कि नाम का जाप करो। फिर गीता जी के पढ़ने का लाभ क्या हुआ? गीता और भागवत पढ़े नहीं बुझे शब्द ठकाड़े नू। अब नहीं बुझे शब्द ठकाने नू, यानी जो सही मंत्र है उस पर विचार नहीं करते, उसको जानने की बूझने की कोशिश नहीं करते। गीता जी के अंदर कहीं पर भी किसी और देवी की या देवता की पूजा का विधान नहीं है। अब गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी में बोल रहा है। अध्याय नंबर 8 के गीता जी में श्लोक नंबर 13 में कहता है मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदम देहम सयाति ब्रह्मागति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, एक अक्षर एक शब्द ओम है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। ना हरे राम राज्य श्याम राज्य राज्य श्याम राज्य, ये मंत्र बिल्कुल नहीं। ये सारे शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है, जो गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 के अनुसार व्यर्थ है। शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको ना गति होती है, ना सिद्धि प्राप्त होती है, ना कोई सुख होता है, अर्थात यूजलेस, व्यर्थ। पुण्यात्मा इस प्रकार सभी प्रेत बन गए। प्रेत बनने के बाद वो दुखी करने लगे, तो फिर इन्हीं गुरु लोगों ने, आचार्यों ने कहा कि इनके श्राद्ध निकाल दो, और वो भी अपने खाने का धंधा ढूंढ लिया। और फिर क्या उदाहरण देते हैं कि भगवान श्री राम जब वनवास में थे, सीता जी ने दशरथ का श्राद्ध किया था, और उसके सारे पूर्वज दिखाई दिए थे, वहां खड़े श्राद्ध खान आगे थे। अब वो भूत बन गए सारे, और भूत बनवा दिए तुमने, इन नकली गुरुआ ने। शास्त्र विधि का त्याग का मनमाना आचरण करवा कर भूत को जुआ कर भूता बनवा दिए। अब वो दिखेंगे खड़े और वो कितने स्वर्ग में जाएंगे। तो
ऐसे यह सारी बात बिगाड़ रखी थी। अब क्या बताते हैं, गीता और भागवत पढ़े ना बूझे शब्द ठिकाने नु, मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, और फिर के करे बरसाने नु। मन तो हमारा मथुरा हो गया और दिल हो गया द्वारका, फिर हम क्या करेंगे बरसाने नु। अर्थात अब वही परमात्मा कहना चाह रहे हैं, भाई जो गुरु बचन पे डट गे कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिट गई मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिट गई मन पापी की दौड़। भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। अब यहां वही परमात्मा कह रहे हैं कि मन मथुरा दिल द्वारका नगरी। अब हम क्या करेंगे बरसाने नु, हमें तो जो वस्तु मिलनी थी वो मिल गई और घर बैठे इसकी साधना हो जाएगी। जब फुरमान धनी का आवे, अब को रख घर जाने नु। कहते हैं जब यहाँ तुम्हारी आयु पूरी होगी, चाहे कोई 50 वर्ष का उसकी आयु पूरी होगी उस समय, तो वो मरेगा, मृत्यु होगी। चाहे कोई 20 वर्ष का है, चाहे 30 वर्ष का, कोई 40 वर्ष का। अब क्या बताते हैं, जब फुरमान धनी का आया, को रखे घर जाने नु। और आगे तुरंत समाधान बता रहे हैं गरीबदास जी, जा सतगुरु का शरणा लीजे, जो मिटे जम तलबाने नु। कहते हैं ऐसे सतगुरु की शरण दे जो इस काल के तलबाने नु, यानी इसके सम्मन को कैंसल कर दे। वो कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है, कबीर देव है, कबीर साहब है। अब पहले शब्द में आपने सुना था, ऊंची थलियां खेती बोए भूल रहे निज डेरे नु। अब यहां उसी का बताते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये फिरदा दाने दाने नु। मांगते फिरे हैं, जोड़ी थाली की तक कटोरा ले लिया, संत होकर मांगते अंडे। और फिर क्या बताते हैं, सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आए हरियाणे नु। ओए होए, कहते हैं भगवान तो हरियाणा में आए, हरि आए हरियाणे नु। भगवान आए हमारे पास। उस समय पुण्यात्मा सन 1727 में तो हरियाणा का नाम निशान भी नहीं था। और परमात्मा को ने पहले ये शब्द बोल दिए थे, गरीबदास साहब को बता दिया था कि ये हरियाणा क्षेत्र होगा, तो तभी गरीबदास जी ने कहा था हरि आए हरियाणे नु। अब सन 1966 में लगभग 250 वर्ष के बाद वो वचन सिद्ध हुए, पंजाब का विभाजन हुआ, हरियाणा प्रांत अलग बना। अब ये वाणी आज हमारा फिट हो रही है कि हरि आए हरियाणे नु। यदि ये हरियाणा ना बना होता तो हम इस शब्द को कैसे सुलझाते आपके लिए। कहाँ का जिक्र है, कहाँ आए थे हरियाणा में। एक श्रद्धालु कह रहा था, जी जब हमने अब वाणी सुनी आप पहले, हमने सोचा श्री कृष्ण जी आए थे कुरुक्षेत्र में। फिर कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण आए थे तो क्या करवाया उन्होंने, वो कोई लाभ देना आए थे न सोच ले। वैसे तो श्री कृष्ण जी का रोल नहीं है महाभारत का युद्ध करवाने में, श्री कृष्ण का कोई रोल नहीं है। श्री कृष्ण जी के अंदर तो काल प्रवेश करके वो गीता वाला ज्ञान दिया और उसी ने युद्ध करवाया। श्री कृष्ण जी से बहुत मना कर रहे थे, पहले भी शांति दूत बनकर गए थे, उनको मना रहे थे, नहीं माने थे। तुम्हारी दृष्टिकोण से यदि श्री कृष्ण जी वहां आए थे तो क्या करवाया, युद्ध करवाया, के भला कर दिया। अब परमात्मा आए थे हरियाणे नु, और ये अमृतवाणी तो तत्व ज्ञान गरीबदास जी के अंदर फीड कर दिया। उस ज्ञान से आज हमें परमात्मा की पहचान हुई, ये परमार्थ का काम कर गया भगवान हरि आए हरियाणे नु।
सर्व कला सतगुरु साहिब की हरियाए हरियाणे नू। अपनात्माओं प्रसंग चला था आज। आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोड़ ठिकाना नाही। उसी के उपलक्ष्य में क्या बताते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नाकर है। कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे। कुकर सुकर खरवया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। भिक्षुक ओके दर दर घूम लिया, मिला ना निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वण धर्म राया। विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी उल्टा आया। असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। दोजक भस्त सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा बेटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थान। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। मन तू चल रे सुख के सागर। अब सुख सागर किसे कहते हैं, शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। कितनी सुंदर व्याख्या की है सुख सागर की। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता ज्ञानदाता किसी अन्य परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है। उसकी शरण ग्रहण करने से, उसकी शरण कैसे ग्रहण होगी। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि तत्वदर्शी संतों से वो तत्व ज्ञान समझ, जो अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता जी में कहा कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, उसके मुखारविंद से उच्चारित वाणी कबीर वाणी में लिखा हुआ है। और वो तत्वदर्शी संत उस परमेश्वर की वाणी से परिचित होता है, और फिर वो बताएगा, वो ज्ञान बताएगा तत्व ज्ञान। फिर उसके आधार से भक्ति करने से वो 3 मंत्र का नाम देता है। ओम तत्सत। ओम सरपुरुष का है, तत् और सत्य ये सांकेतिक कोड वर्ड है, ये दास बता सकता है और किसी के पास ये मंत्र नहीं है। और कोई दास से प्राप्त करके अपने आप को मनमुखी गुरु बनकर किसी को दान करने लग गया, तो वो सबसे बड़ा शत्रु है आप जी का और परमात्मा का भी। वो नकली पासपोर्ट बना रहा है। तो यहाँ क्या बताते हैं, ओम और तत् और सत्य सांकेतिक है। इन तीनों मंत्रों के जाप से परमात्मा वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म प्राप्त होगा। तो कहा कि उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को यानी सुख सागर को, परम सुख को प्राप्त होगा और सनातन परम धाम को, सतलोक को प्राप्त होगा। अब वो सतलोक, सनातन परम धाम, शाश्वतम स्थानम, जो सदा रहने वाला स्थान है, वो स्थान सचखंड है, सतलोक है। अब उसके बारे में बता रहे हैं कि वो सनातन परम धाम कैसा है, वो सतलोक सुख सागर। शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। अपनात्मा आपने वो स्थान देखा नहीं, सुना नहीं कभी, और इन किसी पंथों से सुना है। जैसे राधा स्वामी वाले भी डंडोरा पीटते हैं सचखंड सतलोक का, उनको कह का पता नहीं सतलोक और सचखंड के बारे में। और उसी से एक पंथ निकला, धन धन सतगुरु सच्चा सौदा। उस राधा स्वामी से पंथ निकला जय गुरुदेव।
ये सारे डले ढोरे हैं। अब वो बताते हैं कि सतलोक में परमात्मा नहीं है, प्रकाश ही प्रकाश है। और यहाँ से जो मुक्त होगी आत्मा, उनकी साधना के द्वारा 5 नामों से, पहले तो 5 नाम हैं काल के, मुक्त की तो उसमें सोचना भी नहीं चाहिए। और फिर उनकी सोच से वो बताते हैं राधा स्वामी वाले कि आत्मा सचखंड में जो परमात्मा निराकार में ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। अब बूंद समुद्र में मिलने का तात्पर्य है कि आदमी आत्मा जीव वहां गया, डूब कर मरने वाली बात होगी वो तो। अब आपको कोई कहे कि चलो समुद्र में आपको राम तो मिला दें, समुद्र में जल ही जल है और वहां कैसे प्राप्ति होगी कि उसमें डूब कर मर गया, उसके अंदर गिर गया, ले भगवान में लीन हो गया। ये छुरी हम की, वहां कुछ नहीं है, वहां सब कुछ है, वहां कोई दुख नहीं है। शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई। अपनात्मा दास के साथ बहुत बार ऐसी होती है, होता रहा है, पहले भी होता था। ये इस मार्ग पर लगने से पहले भी होता था। कई बार एकांत में बैठे हो, एकदम अंदर से एक ऐसी हिलोर उठती है, एकदम ना कोई बुरा लगता है, तो हमारे शत्रु भी है वो भी, उसके प्रति भी कोई मन में द्वेष नहीं आता, कोशिश करने से भी नहीं आता। और वो रहती है थोड़ी सी देर के लिए, उसके बाद वो चली जाने के बाद फिर वही उसको न्यू कर देंगे, उसने ऐसा कैसा कर दिया, 100 प्रकार की टेंशन दिमाग में आकर घर कर लेती है। वो मेहर की लहर तो चली गई, अब कहर की लहर आ गई। तो परमात्मा कहते हैं ऐसी लहर उस सतलोक में, वो सुख सागर है, शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई। यहाँ पर कहर की लहर है, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। कोई और भी सारे पारिवारिक चिंताएं होती हैं, कोई शारीरिक चिंताएं हैं, सारा दिन कोई ना कोई कांटा सा चुभाई रहता है, वहां कोई दुख नहीं। सदाबहार वृक्ष है, सदाबहार काजू किस्म सेब संतरे, और कोई रोग दोष नहीं, क्योंकि वहां पर शरीर ही ऐसा बनता है जो कभी वृद्ध नहीं होता। अपने आत्माओं, इस बात को जो दास कह रहा है इसको ऐसे वैसे ना समझना, क्योंकि जिनको ज्ञान नहीं वो प्रथम बार सुनते हैं, वो तो बालक हैं, कुछ भी सोचते रहे। लेकिन जो दास बता रहा है वो ज्ञान परमात्मा ने स्वयं आकर बताया है, और ये 100% सत्य है। अब हमने यहाँ से तो मृत्यु को प्राप्त होना ही होना है, ये भी आपने पक्का पता है कि यहाँ तो मरना ही पड़ेगा। और आज आपके पास कितना ही सुख उपलब्ध है, कितने आपके लायक बालक हैं, संतान है, संपत्ति है, तो ये तो आपकी है ही नहीं। और यदि आपको पुनर्जन्म हो गया तो ना जाने कहाँ जन्म होगा। मनमाना की तो झोंपड़ी तो स्टार्ट हुआ, फिर जैसे इस जीवन में आपने केक खट्टा और अगला जीवन फिर मनुष्य का हो गया तो फिर केक खट्टाएंगे। ये याद रखने की बात है। परमात्मा कहते हैं ये बातें कहन सुन की नहीं, ये कर पाड़न की है। तो यहां से तो मृत्यु होगी ही होगी, ये तो फाइनल है। तो फिर मृत्यु तो होगी, तो फिर जहां आशा तहां वासा होई, मन कर्म वचन सोमरियो सोई। यदि हमारी आशा यहीं रह गई तो हम फिर पुनर्जन्म में आएंगे। यदि हमारी आशा स्वर्ग के प्रति रह गई तो फिर पुनर्जन्म में आएंगे। यदि हमारी आशा भगवान विष्णु कृष्ण में रह गई, शंकर जी में रह गई, या ब्रह्म तक रह गई तो फिर जन्म में आएंगे। हमारी आशा केवल परम अक्षर ब्रह्म में सतपुरुष में रहे और सतलोक जाने का दृढ़ टारगेट रहे। जैसे अर्जुन ने वो मछली की आंख दिखाई दी थी, लास्ट में आपको वो सतलोक मछली की आंख की तरह दिखेगा जब वहां जाया जाएगा, नथिंग और कुछ भी नहीं दिखेगा यहाँ। तो पुण्यात्मा अब क्या बताते हैं, कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबया भोरे, कौआ हंस बगारे।
सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। कहते हैं इन अन्य साधनाओं से जो तुम अभी तक करते रहे, ऋषि महर्षि बनकर भी की आपने, तो सुखदेव जैसे महर्षि भी एक बार अपनी जीवनी बताते हैं कि मैं गधे की योनि भोग रहा था और अंधा बन गया, अंधा गधा, मुझे मालिक ने छोड़ दिया। आगे रास्ते से जा रहा था, आगे छोटा सा नाला था, मैंने दिखाई नहीं दिया और अगले पैर उसमें गिरने लगे तो मैंने जंप लगाना चाहा, ऐसा जंप लग गया कि मैं फेंट हो गया उसमें। वो 2.5 फुट का चौड़ा था, 3 फुट का होगा। आगे मुंह टिक गया, पीछे बैक पृष्ठ भाग टिक गया और ना पैर टिके, नाले में फरी हो गए। अब इक्का दुक्का व्यक्ति जाओ था वहां रास्ते से, मेरे ऊपर पैर रखे और पार हो जाए, मेरी पुली बना दी, निकाला नहीं मेरे को। अब 10-15 दिन भूखा प्यासा मरा, मृत्यु को प्राप्त हुआ। और पहले कुम्हार के पजावे पे वो ईंटें ढोया करता था। तो क्या बताते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी पेंडा पंथ पकड़वो। कहते आपकी क्या औकात वैसे रहे, मैं ऋषियों की वीरान मट्टी कर दी इस काल ने, इस साधना से। अब तू पेंडा पंथ पकड़वो, पेंडा माने रास्ता, वे ऑफ वर्शिप, पूजा की वो मार्ग पकड़ जिससे तेरा छुटकारा हो, जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जावे। अन्यथा कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर कुत्ता गधा, सुअर खर गधा और कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक ओके दर दर घूम लिया, मिला न निर्गुण रासा। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी के पिछले जन्मों के बारे में ग्रंथ साहिब में लिखा है परमात्मा की वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कि सतयुग में यही पुण्यात्मा राजा अम्बरीश थे। बहुत पुण्यकर्मी प्राणी थे, भगवान की भक्ति करते थे, बहुत न्यायकारी थे, सारी जनता सुखी थी और इतनी अच्छी भक्ति करते थे ब्रह्मा विष्णु जी की। एक बार दुर्वासा ऋषि, जिसके सामने सब कांपा करते थे, इतना सिद्ध पुरुष था, और अम्बरीश के दरबार में चला गया था। अम्बरीश जी को शिक्षा दी थी तू ऐसा कर दे, लेकिन अम्बरीश जी अपने गुरु जी के बताए मार्ग पर ही लगे रहे। विरोध क्रोध करके दुर्वासा ने सद सुदर्शन चक्र छोड़ दिया अम्बरीश राजा को मारने के लिए। अम्बरीश राजा को ना मार के उसी का सुदर्शन चक्र दुर्वासा को मारने के लिए उल्टा चल पड़ा और दुर्वासा जी भागते फिरते रहे तीनों लोक में। विष्णु जी ने कहा कि वापस जाके अम्बरीश के पैर पकड़ दे ऋषि जी, तेरी जान बचेगी ना तो ये तेरा सिर कलम करेगा। वापस आके अम्बरीश के चरणों में सिर टेक दिया, मेरी जान बख्श दो महात्मा। राजा भी और भक्ति भी कर रहे थे, वो भी इतनी सच्ची भक्ति करते थे। उसके उपरांत वही पुण्यात्मा त्रेता युग में राजा जनक के रूप में जन्मे, जो सीता जी के मुंह बोले पिता कहलाए। और राजा जनक से सुखदेव ऋषि ने उपदेश लिया था। और वही राजा जनक अपने शासन काल में बड़े धर्मात्मा व्यक्ति थे, कई सैकड़ों की संख्या में उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए, बहुत दान पुण्य करते थे। अब जब राजा जनक का शरीर पूरा हुआ, विमान में बैठकर गए उस पुण्य के कारण। अब काल का जाल समझना पड़ेगा पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान है, अपने हर तरह से सावधान रहना पड़ेगा। राजा जनक विमान में जा रहे थे, एक नरक के साथ से वो गुजर रहे थे। नरक में 12 करोड़ आत्माएं हाहाकार मचा रही थी, बुरा हाल था उनका। राजा जनक ने उन पार्षदों से कहा, भगवान के नौकरों से, सेवकों से कहा कि विमान रोक दो। विमान रोक दिया। ये रोने चिल्लाने की आवाज कहां से आ रही है? उन्होंने बताया कि यहाँ एक नरक है राजन, उसमें आत्माएं दुख पा रही है। राजा ने कहा कि इन आत्माओं को नरक से निकाल दो। अब पार्षदों ने कहा कि राजन, यहाँ आपकी नहीं चलती, यहाँ तो धर्मराज की चलती है।
अब उसने कहा कि भी या तो इनको छोड़ दो, उसको कहा धर्मराज से मेरी बात कराओ, धर्मराज से टेलीफोन मिलाया। अब पार्षदों ने कहा धर्मराज से कि भगवान राजा जनक कहता है इन आत्माओं को छोड़ दो और आगे जाने से इनकार करता है। धर्मराज वहां पर आ गया और कहा राजन आप चलिए, इनको रहने दो, ये अपने कर्म भोगेंगे। तो वो दयालु आत्मा थे, कहने लगा नहीं, या तो मुझे भी इसी में डाल दो या इन 12 करोड़ को छोड़ दो। तब धर्मराज ने कहा कि इसका एक विकल्प है, आप अपने आधे पुण्य दे दो, जिस कारण से हम इनको निकाल देंगे। तो राजा जनक ने आधे से आधे पुण्य दे दिए। वो 12 करोड़ आत्माएं विमान में बैठाकर स्वर्ग में भेज दी राजा जनक के साथ में। अब देखो काल ने कैसे ठग लिया। अब उनको खाली करवा दिया। अब वो 12 करोड़ आत्माएं नरक से निकालकर स्वर्ग में छोड़ दी। जब तक राजा जनक द्वारा दिए हुए डोनेटेड जो पुण्य उनके साथ रहेंगे, उन पुण्यों का जितना समय स्वर्ग का उनका बनेगा तब तक तो स्वर्ग में रहेंगी। वो अपने पापों को भोगने के लिए पुण्य नरक में फिर डाली जाएंगी। उधर से राजा जनक आधे पुण्य खत्म कर दिए, बाकी के वहां स्वर्ग में अपने खर्चे। और फिर नानक जी के रूप में यहां पंजाब में जन्म हुआ। और उसमें स्वयं पहले तो राजा होते थे, उनके हजारों नौकर होते थे, और फिर स्वयं एक सुल्तानपुर के नवाब के यहाँ स्वयं नौकरी करते थे। अब क्या बताते हैं, कोटि जन्म तू राजा की न मिटी न मन की आशा, भिक्षुक ओके दर दर घूम लिया ये मिला न निर्गुण रासा। आप ऐसे भी साधक रहे हो, घर त्याग दिया परमात्मा पाने के लिए प्रेरित हो गए, और ऐसे साधक रहे हो कि घर त्याग कर बैठ के जंगल में जाकर एक समय भिक्षा से आटा या रोटी मांग लाते थे, बाकी वहीं शाम की सूखी सुबह खा लेते थे और भक्ति करते थे। साधना ठीक ना मिलने से आप उन साधनाओं से राजा भी बने, इंद्र की पदवी भी प्राप्त कर ली, स्वर्ग के राजा भी बन गए, ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी भी तुमने पा ली। लेकिन जन्म और मृत्यु ये परम शांति नहीं मिली, जो गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाकर तो फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मर्त्या हो गे, जीवित क्यों न मुरे रे, 12 मध्य महल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। अपनात्मा हमारी तो इतनी बुद्धि कंडम होली, गांव का सरपंच बन जा तो नो सोचा पता नहीं के बन गया, क्योंकि सैकड़ों आदमी सरपंच साहब कहने वाले हो गए। और फिर उसकी सोच ये होती है कि मान लीजिए मैं अगर वो चेयरमैन बन जाता है ब्लॉक का तो फिर कौन है कि, और एमएलए बन जाता तो बस पूछो मत, और मंत्री की पद पा जाता तो धरती तोल दे, और मुख्यमंत्री बन जाता तो पता नहीं नो सोचा के बन गया। परमात्मा कहते हैं ये तो कुछ भी को ना, यहाँ के ये छोटे मोटे जो तुम राज समझते हो, आप तो इंद्र भी बने हो और ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी भी तुमने पाई है, और फिर भिखारी जो के तो। एक बार मार्कंडे ऋषि तप कर रहे थे बंगाल की खाड़ी में। अब इंद्र की गद्दी कैसे प्राप्त होती है, या तो तप से या अश्वमेध यज्ञ यानी पुण्य से। जो वर्तमान में इंद्र होता है उसको एक हिदायत होती है, इंस्ट्रक्शन होती है, उसके लिए एक कंडीशन होती है कि तेरे शासन काल में यदि कोई इंद्र की पदवी प्राप्त करने योग्य अनुष्ठान कर लेगा तो तेरी पदवी हटाकर, तुझे यहां से हटाकर उसको तेरे स्थान पर विराजमान कर दिया जाएगा। तो इंद्र को यह चिंता और सतावे सारा दिन, वो अपने अलकारे छोड़ देता है, या पूरी पृथ्वी पर गुप्त रूप में देव उनके नौकर घूमते हैं देवता। तो एक बार पता लगा
कि बंगाल की खाड़ी में एक मार्कंडे नाम के ऋषि बहुत दिनों से साधना कर रहे हैं। वो तप खंड करवाने के लिए, उसके अनुष्ठान बिगड़वाने के लिए वो क्या करता है, उसको पता लग जाता है, वो अपनी वहां से औरतों को भेज देता है, अप्सराओं को भेज देता है। अब उसको पता था कि मार्कंडे जो है ना एक छोटा मोटा ऋषि नहीं है, उसके लिए उसने अपनी पत्नी ही भेज दी। ओ तेरा गजब, युवराज की इसी बूंदी बीमारी वो है। अब उसने उर्वशी भेजी, मार्कंडे ऋषि के सामने खड़ी होकर के वह डांस करने लगी। अब डांस करते करते उसने अपना कमर का नाड़ा तोड़ दिया, निवस्त्र होगी। मार्कंडे ऋषि ने कहा, हे बेटी, हे बहन, हे माई, आप यहाँ किस उद्देश्य से आई? ऐसी भाषा को सुनकर वो शर्मिंदा हो गई, वस्त्र पहनकर कहने लगी, मार्कंडे गोसाई, इस जंगल में, इस वन में जितने भी साधक थे वो तो मेरे को देखते ही डामाडोल हो गए, उनका सभी का तप खंड हो गया। आपकी समाधि ना जाने कहाँ थी, आप नहीं डामाडोल हुए। तो मार्कंडे गोसाई ऋषि ने कहा कि मेरी समाधि जहाँ थी, यानी मैं ब्रह्मलोक में सांग देख रहा था, ब्रह्मलोक में। अब पुण्यात्मा तत्व ज्ञान की रोशनी में आपको पता चलेगा हम कहाँ खड़े थे। अब जैसे कोई व्यक्ति कहता है मैं बैठकर साधना करना चाहता हूँ, और कुछ ऋषि महर्षियों का प्रमाण भी देखते हैं, 1000 वर्ष बैठा रहा, 100 वर्ष बैठा रहा। वो कैसे डरे डोया करते कि हमारे शरीर में चैनल लगे हुए, ये कमल है हमारे बैकबोन के अंदर की तरफ, मूल कमल, स्वाद कमल, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल, त्रिकुटी कमल और सहस्रार कमल। ये चैनल समझ लो, ये शरीर एक टीवी समझो। अब जो भी चैनल आपने ऑन कर लिया उसमें चल रहा कार्यक्रम आप देख रहे हो। तो ऐसे वो ऋषि लोग हठ योग कर करके कोई चैनल उनका ऑन हो जाता, उस चैनल में प्रवेश कर जाते। तो वो सहस्रार कमल चैनल में पहुंच गया। मार्कंडे ऋषि ब्रह्मलोक में, यानी चैनल ऑन हो गया उसका, और ब्रह्मलोक में सांग देखा था। तभी बैठा जाने मन टेकन दे है। हठ योग जो करते हैं वो समाधिस्थ जो होते हैं ऊपर के नजारे देखते रहते हैं, और बैठने से भगवान के उद्देश्य से बैठा वो तप बन जाता है, तप से राज बनता है, राज से फिर गदा बनता है। ये है इसका प्रतिफल। अब परमात्मा कहते हैं डिम्ब करें डूंगर चढ़े, अंतर जिनी झूल, जग जाने यो भक्ति करें बोह सूल बबूल। अब मार्कंडे ऋषि कहने लगा, मेरी समाधि, यानी मैं जहां सांग देख रहा था, नजारा देखूं था, ब्रह्मलोक में था, वो महास्वर्ग है। और वहां पर तेरे जैसी औरतें तो वहां नाचने वालों की बंदी थी, 7 नौकरानी, यानी वो इतनी सुंदर है तेरे से, तो तुझे क्या देखूं? तो उर्वशी कहने लगी, ऋषिवर आप एक बार इंद्रलोक में चलो। तो वो कहने लगा मार्कंडे के तेरे तो कोई और सुंदर हो उसको भेज। तब उसने बताया उर्वशी ने कि इंद्र की पटरानी, यानी सबसे सुंदर औरत मैं ही हूं इंद्रलोक में, स्वर्ग में। तो मार्कंडे ने पूछा कि जब इंद्र मरेगा, जब तू किसने करेगी? अब वो उर्वशी बोली, मैं 14 इंद्र वरूंगी। अब कैसे है पुण्यात्मा, देखो कितनी अच्छी पुण्यात्मा है वो। इंद्र की पटरानी कहती है कि उस पुण्यात्मा ने कभी मानुष जीवन में इतने पुण्य किए कि वो कंटिन्यूस पटरानी पद पर बनी रहेगी स्वर्ग के राजगद्दी पर, और इंद्र मरते रहेंगे। इंद्र का शासन काल 72 चौकड़ी युग होता है, चतुर्युग। एक चतुर्युग कैसा बनता है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ऐसे 72 चतुर्युग बीत जाएंगे, वर्तमान इंद्र की मृत्यु हो जाएगी, शासन रहित हो जाएगा, वो गधे की योनि में जाएगा। और ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र अपना शासन काल पूरा कर जाते हैं। तो यहाँ उर्वशी कह रही है कि मैं 14 इंद्र वरूंगी।
तो मार्कंडेय ने पूछा कि वो 14 भी मरेंगे जब क्या करेगी? उर्वशी ने कहा मैं तो गधी बनूंगी और जितने इंद्र में वरूंगी वो सब गधे बनेंगे। अब मार्कंडेय कहने लगा फिर मुझे इसे गंदे लोग के लिए क्यों ले जावे थी? जहां का राजा गधा बने रानी गधी बने। अब वो क्या कहती है, मैं अपनी इज्जत रखने के लिए यदि मैं हार के जाती हूं तो इंद्र लोक में मुझे दुहागन करेंगे, व्यंग कसेंगे, तू हार के आगी, मेरी बेइज्जती होगी। मार्कंडेय ऋषि हंसन लाग गए, अरे 14 खत्म करेगी है तू, आज भी गधी और आगे गधी बन की तू आप पे कह रही, और फिर भी इज्जत की ठेकेदार नहीं बन रही है, थारा गजब हो। और फिर भी नौका मेरी इज्जत रह जाएगी, वहां चल पड़ो। अब पुण्यात्मा इतने में उर्वशी तो चली गई, इंद्र आ गया। इंद्र ने कहा कि बंद निवाज इंद्र की गद्दी प्राप्त करो, तुम जीते हम हारे। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि अरे इंद्र तू क्या कह रहा है, मेरे लिए तो तेरा इंद्र का राज काग की बीट के समान है। पुण्यात्मा ये ऋषि महर्षि ब्रह्मलोक से ऊपर नहीं जानते थे, और ब्रह्मलोक में गया हुआ प्राणी जो ओम नाम का जाप और ऐसे साधनाएं करता है वो एक महाकल्प तक वहां स्वर्ग में रह जाता है, फिर भी मृत्यु होती है, क्योंकि ब्रह्मलोक पर्यंत भी ये जन्म मृत्यु में आते हैं। गीता जी के अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में प्रत्यक्ष लिखा है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं गीता और भागवत पढ़े ना बूझ जन शब्द ठिकाने नू। अब मार्कंडेय ऋषि ने ब्रह्मलोक सुप्रीम मान रखा था, इंद्र को सलाह देता है कि चल तू छोड़ दे इस इंद्र के राज्य को, तू गधा बनेगा, चल तुझे ब्रह्मलोक की साधना बता देता हूं। अब इंद्र कहता है कि महाराज ईब तमन मौज मारन दो, फिर देखेंगे। अब ताकल मारी जा रही सबकी झूठे सुख में। अब गधा बने पासे फिर क्या देखा, फिर तो कुम्हार देखेगा कितना वजन रखना, कट पे मारेगा लट तेरे कमर पे। तो क्या बताते हैं, इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। ओए होए असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मज महल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। ओए होए अभी तक हमने 10वें द्वार का पता लगा था, 10वां द्वार कहा करते थे। अब बता परमेश्वर ने कि वो तो 12वें द्वार में जाकर ठीक ठिकाना है और कहीं ठोर ठिकाना ना। जैसे 21 ब्रह्मांड को पार करते हैं, पर ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश करते हैं, वो 11वां द्वार है। और 10वां द्वार है एक ब्रह्मांड के अंदर से इस ब्रह्मांड को पार करते हैं, वो 10वां द्वार है। और इस ब्रह्मांड के बाद फिर 21 ब्रह्मांड है कुल मिलाकर के। इस अक्षर पुरुष के लोकों को पार करके फिर आगे सतलोक में प्रवेश करते हैं, जो भंवर गुफा है वो लास्ट वाली, वो 12वां द्वार है। यहाँ कहते हैं असंग जन्म तन मरत्या होगे, और जीवित क्यों नाम रह रे। जैसे आज प्रसंग आया था कि सत्संग में आन की इच्छा बनी नहीं, और फिर वहां भैंस खरीदता फिरे गया, 7 दिन वहां डोलिए डले और कुछ काम आया ना। तो इसी प्रकार जब सत्संग में आने से मन पंजे गड्ढे यानी नहीं आना चाहे तो इसको समझावे। परमात्मा क्या बता रहे हैं कि असंग जन्म तन मरत्या होगी, और जीवित क्यों ना मरे रही। जैसे पुण्यात्माओं आप जी ये सोच लेते हैं कई बार कि वे सत्संग में जाऊंगा तो कोई काम बिगड़ जाएगा, पीछे तानी हो जाएगी। अब जैसे एक व्यक्ति नाइट सर्विस में गया था रात में, और सुबह उसने जल्दी आके और कोई काम करना था घर पर, कोई ऐसा विशेष कार्य था, और वो दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब परमानेंटली गया यहाँ से, जिन आवश्यक कार्यों के लिए वो नाइट सर्विस में सफर कर रहा था रात्रि सेवा में, और सुबह वापस नहीं आ सके अपने घर पे। अब परमात्मा याद दिलाते हैं कि असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों नाम रह रे।
जब आप यहाँ के लिए चलो तो नो सोच लो हम 3 दिन के लिए मर गए, मृत्यु होगी हमारी। अपन आत्माओं 3 दिन में कोई मान लीजिए हानि भी हो जाती है तो फिर जाकर ठीक कर लोगे, अरे या परमानेंट टिकट कट की जब के कर लेंगे। एक विचार करने की बात है कि किसी दिन ये परमानेंट मौत होगी, जब के कर लोगे तुम। वैसे तो भगवान के लिए जो आते हैं उनके हानि नहीं हो सकती है, गारंटीड बात है। दास की 100 बार आजमाई हुई बातें हैं। अगर इस दास के साथ बीती हुई कथाएं सुनाने लग जाता है, 3 दिन का सत्संग और हो जा, जब जाकर हमारा विश्वास दृढ़ हुआ था सचमुच कबीर इज गॉड। ना कबीर जी कोई हमारी जाति के, ना कोई खानदान में ना थे, कभी पहले देखे ना सुने। इस परमात्मा को गहराई से जाना और परखा, और जब डंडोरा पीटना शुरू किया इस दास ने, जो आज आपके समक्ष लाखों की संख्या में पुण्यात्माओं ने लाभ उठा लिया भगवान का। अब क्या बताते हैं, असंग जन्म तन मृत्या हो गे, जीवित क्यों न मरे रे। अब 12 मध्य महल मठ बोरे, बहुर न देश धरे रे। कहते 12वें द्वार में है वो मठ, वो सनातन परम धाम, जहां जाने के बाद फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते, वो सुख सागर। और फिर क्या बताते हैं, वो साधना ना करने से दोजक बहिष्ट सभी तय देखे, राजपाट के रसिया, 3 लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। कहते हैं दोजक माने नरक और बहिष्ट माने स्वर्ग। कहते पाप और पुण्य के आधार से तने नरक और स्वर्ग बहुत बार देख लिए, हे राजपाट के रसिया। और फिर क्या बताते हैं, 3 लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। अब जैसे कोई सरपंच बन जाता है, नो सोचा चेयरमैन बनूं, चेयरमैन बन जाता है, नो सोचा एमएलए बनूं, एमएलए बन जाता है, नो सोचा मंत्री बनूं, मंत्री बनने के बाद पूरी नो सोचा एक बार मुख्यमंत्री बनूं, जब पूरी 14 हाथ लागे। और मंत्री बनने के बाद ये सत्कर मान लेना, वो खुद जान सकते हैं जो उस पद पर बैठे, और भगवान ने पहले बता रखी है जो सच्ची होती है। वो न सोचा प्रधानमंत्री बनूं, जब पूरी कसर लिकड़े, इतना मृत्यु हो जाए फिर गधा संतरी बना पाओ फिर कितना। तो परमात्मा कहते हैं 3 लोग से भी इसकी सेटिस्फेक्शन नहीं है, संतुष्टि नहीं इस मन पापी की। जो काम करने का था इस मनुष्य जीवन, तो वो तो छेड़ा भी को ना, स्टार्ट भी नहीं करने देता। ये दोजक बहिष्ट सभी तय देखे, राजपाट के रसिया, 3 लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। अब कहते इसका कैसे समाधान होगा, सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। वो शाश्वत स्थान सनातन परम धाम पर ले चलता हूँ। कहते सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, तत्वदर्शी संत मिलेगा तो इस तरह का ज्ञान दे करके तुम्हारा यहाँ से हृदय हटावेगा, और यहाँ के इस झूठे सुख से वापस हटोगे और भगवान में दृढ़ हो जाओगे। सतगुर मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समान। पद, पद माने वे ऑफ वर्शिप, पद्धति, भगवान की सच्ची साधना की विधि। और पद मिल पदे समाना, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि जब तत्वदर्शी संत प्राप्त हो जाए उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। तो यहां बताया है कि सतगुर मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। पद वे ऑफ वर्शिप सही बताएगा, पद्धति सही देगा और उस पद को प्राप्त कराएगा। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आद्य अमर अस्थाना। और वहां क्या सुख है, क्या कहते यहाँ की तुम साधना भी कर लेते हो, 4 मुक्तियां प्राप्त करके फिर भी वो खाली हाथ आते हो स्वर्ग से। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। बोलो सतगुरुदेव।